बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूदो सलाम उन पर जो लायक के दुरूदो सलाम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उन जलीलुल कद्र अंबिया में शामिल हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में इनके नामों के साथ किया गया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में नबी बनाए गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप नबूवत के रुए जमीन पर नबूवत के अमीन ठहरे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम से तालीमात हासिल करते थे। हजरत इदरीस हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान की लड़ाई है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक रिवायात में इख्तलाफ है कि आप किस जगह मुकीम रहे। कई रिवायात में जिक्र है कि आप मिस्र के इलाके औफ में रहे, जबकि कई रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलाम के कयाम की जगह कूफा इराक बताई गई है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने उलूम का खजाना इंसानों तक मुंतकिल किया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूह या हनूक था। आपका लकब इदरीस है और आपको यह लकब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आपने सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा जाता है कि आप रोए जमीन के पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े बनने का हुनर सीखा और सिखाया। आप दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया और इल्म तिब के साथ कई उलूम रब ताला ने इंसानों को आप अलैहिस्सलाम के जरिए ही मुतारिफ कराए। आप अल्लाह ताला के इंतहाई जलीलुल कद्र अंबिया में शुमार होते हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आप पर 30 सहाइफ उतारे गए जिन्हें सहीफा इदरीस कहा जाता है। आप दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अंबिया में तीसरे नंबर पर आए और आपके पेशरू नबी शीस अलैहिस्सलाम थे, जबकि आपके जानशीन नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। रिश्ते में आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा लगते थे। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका जिक्र आया है। सूरह मरियम की आयत 55 में अल्लाह ताला ने आपको सच्चा नबी कहा है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत 85 और 86 में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफिल के साथ आपको भी सब्र वाला और नेक बख्त कहा गया है। नाज़रीन गिरामी, बाइबल के मुताबिक आपका नाम जोग था और आप यारद के बेटे थे। आपने 365 वर्ष की उम्र पाई और फिर माँ जिसमें खाकी आप आसमान पर उठा लिए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शख्सियत, ज़माने और वतन के बारे में मौर्रखीन में इख्तलाफ है। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतुशालिख था। आपका सिलसिला नस्ब ये है: इदरीस बिन यारद बिन महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत इराक के शहर बाबुल में हुई। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। नाज़रीन गिरामी, आपके दौर में इंसान जहालत और बेअदबी में इतने गिर गए थे कि अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे थे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और अदब व इल्म भी सिखाया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी एक ना सुनी और सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए। इस पर आप निहायत तंग आकर खुद और जो ईमान लाए उन्हें लेकर वहाँ से हिजरत कर गए। फिर आप अलैहिस्सलाम के साथियों में से चंद ने आपसे सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी इदरीस, अगर हमने बाबुल को छोड़ दिया तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? आपने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें सब कुछ अता करेगा। आखिरकार आप मिस्र पहुँचे। इस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आपने वहाँ पहुँचते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुभान अल्लाह कहा और फिर वहीं रहने लगे और वहाँ अपना इल्म फैलाया। आप वो पहले इंसान थे जिसने कलम के जरिए और लोगों को भी सिखाया। फिर आपने इन लोगों के साथ मिलकर जो ईमान लाए थे बाबुल में बुराई और बुरे लोगों के साथ जंग की और फतह याब हुए और दुनिया से एक दफा बुराई का नामो निशान मिटा दिया।
नाज़रीन ग्रामी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोज़ज़ा अता किया गया, यानी इनको असरार फल्के इज्तिमा कवाकब के रुमूज और निकात सनीन हिसाब से आगाह किया गया। अगर पैगंबर को ये उलूम न दिए जाते तो इन तक इंसानी दिमाग की रसाई मुश्किल थी। आप अलैहिस्सलाम की जुबान सयानी थी। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में 72 जुबानें राइज हो चुकी थीं। उन्होंने हर जमात को इनकी अपनी जुबान में तबलीग की। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिन 10 खुसूसियात के साथ मखसूस फरमाया था वो ये थी, आप अलैहिस्सलाम पैगंबर मुरसल थे। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इल्म नजूम को पेश किया। दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने कलम से खत तहरीर किया। आप अलैहिस्सलाम ने कपड़ा सीने की सनत इजाद की। आप अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए असलहा तरतीब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत जिहाद जारी की। आप अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार की औलाद को कैदी बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गजी का कपड़ा से तन किया और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद काबिल की औलाद शैतान के अगवा से गुमराह हो गई थी। हक ताला ने इनकी हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत पर आप अलैहिस्सलाम को मामूर फरमाया ताकि वो इनको अपने दीन की तरगीब दें, अज़ाब इलाही से डराएं। नाज़रीन ग्रामी, आपने तबलीग अहकाम दीन के अलावा अपने मुताबिन को शहरों की आबादकारी और मुतमद्दन जिंदगी के तौर तरीके भी तालीम किए और सियासत और कवायद शहरियत भी सिखाए। चुनांचे इनके मुताबिन अपने जमाना में 182 शहरों से मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। इल्म नजूम में भी आप अलैहिस्सलाम को यद तूला हासिल था। अगर पैगंबर को ये उलूम न दिए जाते तो इन तक इंसानी ज़हन की रसाई मुश्किल थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने कलम से लिखने की इब्तिदा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत रमल के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक नबी को फन्ने रमल का इल्म दिया गया था। वो रमल के खतूत खींचकर जवाब दिया करते थे। अब जिस शख्स के खतूत इनके खतूत के मुताबिक पढ़ जाते हैं तो इसका जवाब सही हो जाता है, वरना नहीं तो ये नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ कौमों को इनकी जरूरतों के मुताबिक तरीका जिंदगी की तालीम दी। उस वक्त आबादी के लिहाज से जमीन को 4 हिस्सों में तकसीम किया और जमीन के हर हिस्से के लिए एक फरमारवा और हाकिम मुकर्रर किया। इस हाकिम की ये जिम्मेदारी करार दी कि वो अपने महकूमीन को आदाब मुआशरत और मईशत के मुताबिक जिंदगी बसर करे और शरीयत खुदाबंदी पर अमल कराने का भी जिम्मेदार हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम इन सवाबत और अहकाम पर अमल करते रहे, यहाँ तक कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया। नाज़रीन ग्रामी, एक और रिवायत के मुताबिक हिलाल बिन सय्यार कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस जमाने के तमाम बनी आदम हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से आपके बारे में जिक्र किया तो इस्राइल ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोच विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो
कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख न लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, रोज़तुल अस्फिया के मुसन्नफ तहरीर करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत और एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हैं और रूह कब्ज़ करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनांचे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनासिर देखते रहे। आखिर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो इनके दरमियान फैसला कर दे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चुनांचे हक ताला ने फरमाया है, हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हजरत काब अखबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनांचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। इस सिलसिले में मुत्तफिका अलैह हदीस ये है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं। मुजाहिद और दीगर बहुत से उलमाए कराम का भी यही कौल है। हजरत ज़ाहरी ने भी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी मेराज की हदीस नकल की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, मरहबा साले भाई और साले नबी। इसे इब्ने कसीर ने रिवायत किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।